अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कभी कभी इंसान कुदरत की बनाई हुई लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता, लेकिन इसी कोशिश में अपने साथ जुड़े हुए कई लोगों को वो नुकसान पहुंचाता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। ऐसा ही कुछ वाकया फ्रांस की एक मारूफ खातून साइकोथेरापिस्ट ने अपनी सरगश्त पर मुश्तमिल किताब में उस तशद्दुद और इज़ा रसानी का जिक्र किया है जिसका सामना उसे बचपन में अपने बाप के हाथों करना पड़ा। 60 साला मूदी जूलियन के मुताबिक उसके बाप ने ये सब इसलिए किया कि वो मूदी को एक माफूकुल फितरत इंसान बनाना चाहता था। मूदी के मुताबिक 8 बरस की उम्र में उसको हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा बिजली का करंट वाला तार छूने पर मजबूर किया जाता था। मूदी को ज्यादातर वक्त घर में बंद रखा जाता था, जो शुमाली फ्रांस के एक दूर दराज इलाके में वाक़या था। इसका बाप अक्सर औकात नशे में धुत रहता था। अपने बचपन के अलमनाक तजर्बे पर गुफ्तगू करते हुए मूदी का कहना है कि इसे बहुत देर तक एक पिंजरे के अंदर चूहों के साथ रखा जाता था ताकि वो मौत के तजर्बे पर गौर करे। इसके अलावा मूदी का दीवाना बाप उसे विस्की पिलाकर सीधी लाइन में चलने पर मजबूर करता था। ज्यादा शराब पीने के सबब मूदी का जिगर मुश्किल से दोचार हो गया और ये मसला अभी तक बाकी है। मूदी की माँ भी इसके साथ घर में रहती थी, मगर इसको इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी बेटी के करीब आए। इसके अलावा मूदी को भी बचपन में किसी इंसान के साथ राब्ता नहीं करने दिया गया। मूदी के मुताबिक उसने सिर्फ अपने साथ रहने वाले जानवरों से हमदर्दी और प्यार सीखा। इस बारे में मूदी का कहना है, अगर ये जानवर मेरी जिंदगी में ना होते तो वो आज जिंदा ना होती। मूदी जूलियन ने अपनी जिंदगी के 18 बरस अपने बाप लॉइस डाइडर की मुसल्लत करदा जहन्नम में गुजारे। इस बात का इंकशाफ मूदी ने अपनी सरगश्त पर मुश्तमिल किताब में किया, जिसका उन्वान दी ओनली गर्ल इन द वर्ल्ड है। मूदी के मुताबिक इसके बाप का ख्याल था कि दुनिया खत्म होने के करीब है, लिहाजा वो अपनी बेटी को तरबियत दे ताकि वो बदी के मज़ाहमती तहरीक की क़यादत करे। मूदी के मुताबिक इसके बाप ने इसकी माँ जैनन को 6 साल की उम्र में गोद लिया था और फिर इसे पाला पोसा और इससे शादी कर ली। जैनन ने 1957 में मूदी को जन्म दिया। मूदी ने यह भी बताया कि उसे 3 से 13 बरस की उम्र के दौरान अपने बाप के साथ काम करने वाले एक वर्कर के हाथों जिनसी अजियत का निशाना भी बनना पड़ा। मूदी का कहना है कि इसने किताबों के मुताले की लत अपनाकर अपने इलाज में मदद की। 1972 में मौसीकी के एक उस्ताद आंद्रे मोलन को घर आने की इजाज़त दी गई ताकि वो मूदी को अकॉर्डियन और पियानो बजाने की तरबियत दे। मौसीकी की तालीम का यह सिलसिला 3 बरस तक जारी रहा। मूदी की उम्र जब 18 बरस थी तो उसके बाप ने बेटी को एक मौसीकार से शादी की इजाज़त दे दी, जिससे मूदी की मुलाकात मौसीकी के असबाक में हुई थी। मूदी ने यह मौका गनीमत जाना और शादी के बाद अपने नौजवान शोहर के साथ वालिद की मुसल्लत करदा जहन्नम से हमेशा के लिए भाग निकली। मूदी का बाप 1981 में 79 बरस की उम्र में फौत हुआ। बाद मूदी ने दोबारा शादी की। इसकी 2 बेटियां पैदा हुई। अब वो नानी भी बन चुकी हैं और पेरिस में रहती हैं। इसने अपने तल्ख बचपन की यादों से निजात हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया। अब वो खुद नफ्सियाती मौलिज बन चुकी हैं। अपनी सरगश्त पर मबनी किताब को मूदी एक दहशतनाक तजर्बा करार देती हैं, जो इसे अलमनाक माजी में खींच कर ले गया। मूदी ने अपनी किताब की एक कॉपी अपनी माँ जैनन को भी इरसाल की। किताब मिलने पर जैनन ने कोई बराह रास्त तबसरा नहीं किया, ताहम बाज़ ज़राए ने बताया कि उसकी माँ खौफज़दा है और मूदी की इस तहरीर से खुश नहीं है, इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि मूदी इस नोयत की किताब लिखें। तो व्यूअर्स, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि इंसान को कभी भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की एक लिमिट रखी है, जिसको अक्सर लोग पागलपन में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर दें।